नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो दिवाली नजदीक है, इसलिए दिवाली की सफाई शायद लगभग आप सभी ने खत्म कर दिया है या फिर शुरू कर दिया है। दिवाली ही नहीं बल्कि हमारे घर की साफ सफाई हम हर रोज ही करते हैं। लेकिन घर की साफ सफाई के साथ साथ एक और चीज की भी सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और वो चीज होता है नेगेटिव एनर्जी। तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे आता है? नेगेटिव एनर्जी बोलने से ही बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। लेकिन नेगेटिव एनर्जी सिर्फ ब्लैक मैजिक या काला जादू ही नहीं होता है। इससे बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई है, यानी नेगेटिव एनर्जी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि नजर दोष या फिर जिसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर दोष सिर्फ नजर लगने से ही नहीं होता है, बल्कि इसे हम साइकिक अटैक यानी मानसिक आक्रमण भी कहते हैं। तो मानसिक आक्रमण यानी साइकिक अटैक क्या होता है, इससे कैसे हम पे या फिर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही इन नेगेटिव एनर्जी से या फिर नजर दोष या फिर साइकिक यानी मानसिक अटैक से बचने के लिए हम क्या क्या घर में आसान उपाय कर सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेमेडीज मिलते रहेंगे जो करके आप अपने जीवन को आसान कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो ये जो साइकिक अटैक यानी मानसिक आक्रमण होता है, ये आक्रमण हम पे हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से ही होता है। और बहुत सारे केसेस में ये जो मानसिक आक्रमण है, साइकिक अटैक है, ये हमें हमारे अपनों से ही मिलता है। कई बार जो हमें आक्रमण करते हैं, मानसिक रूप से आक्रमण करते हैं, वे लोग जाने अनजाने में ही करते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग इंटेंशनली यानी जानबूझ के ही मानसिक आक्रमण हम पे करते हैं। तो ये मानसिक आक्रमण आखिर होता क्या है और इससे कैसे हमारे जीवन में नेगेटिविटी फैलता है या फिर हमारे घर में नेगेटिविटी आता है, चलिए जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना चाहती हूँ। तो जैसे कि अभी दिवाली आने वाला है, तो दिवाली के टाइम हम क्या करते हैं, अपने अपने घर को पेंट करते हैं, घर के लिए नए सामान खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं या फिर गहने वगैरह खरीद लेते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे जो आसपास रहते हैं या फिर हमारे परिवार के ही जो हिस्से हैं, वो लोग कभी जानबूझ के या फिर कभी अनजाने में ही कह देते हैं कि अरे इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, इसने इतने सारे गहने खरीद लिए, घर को पेंट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उन्होंने जो सोचा है या फिर कह दिया है, वो जो नेगेटिव उससे एक वाइफ निकलता है, वही वाइफ आके आपके ऊपर आक्रमण करता है या फिर आपके घर के ऊपर वो वाइफ नेगेटिव तरह का वाइफ आके आक्रमण करता है। और उसी तरह से हमारे घर में नेगेटिविटी फैलता है। नेगेटिविटी फैलाने के लिए सिर्फ काला जादू करना ही सिर्फ ये तरीका नहीं होता है, बल्कि सोच के भी, दिमाग से सोच के भी नेगेटिव एनर्जी को कहीं पे भेज सकते हैं लोग, यानी नेगेटिव वाइब्स को सेंड कर सकते हैं। या फिर कई बार बहुत सारे लोग आपके हेल्थ के ऊपर भी बोल देते हैं, अरे आप तो बहुत मोटी हो गई हो या फिर पतली हो गई हो या फिर आप बहुत सुंदर दिख रही हो। तो ऐसे में भी जब ऐसे बोलते हैं या फिर किसी बच्चे को बोलते हैं ये बच्चा तो बड़ा प्यारा है, बड़ा मोटू सा है, गोलू सा है, तब देखना उसके बाद उस बच्चे को नजर लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया, सिर्फ उस व्यक्ति के बोलने से ही या सोचने से ही उसके हेल्थ पे या आपके हेल्थ पे असर पड़ ही जाता है। तो इस चीज को आप एक बार ही सही सोच के देखिएगा कि जिंदगी में एक बार के लिए ही इस सिचुएशन को आपने फेस किया ही होगा। और कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, अच्छे हम डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, तो बॉस हमसे खुश हो जाते हैं, तब हमारी इंक्रीमेंट बढ़ता है या फिर प्रमोशन होता है। तब बहुत सारे लोगों को, कलीग्स को जेलसी होता है। या फिर बिजनेस की ही बात कर लो कि आपका दुकान चल रहा है लेकिन बगल वाले का दुकान बिल्कुल नहीं चल रहा है। तब जो बगल वाला है या फिर आपका कलीग है, जो एक नेगेटिव थॉट, जाने अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही, जो नेगेटिव थॉट आपके लिए छोड़ेगा, वही आपको अटैक करेगा, और उसे ही कहते हैं मानसिक अटैक यानी साइकिक अटैक। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है,
तो आपको क्या करना है। फिटकिरी के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा और फिटकिरी के टोटके के बारे में लगभग आप सभी जानते ही है कि फिटकिरी का टुकड़ा कोने कोने में रखने से नेगेटिविटी नाश होता है। लेकिन फिटकरी के साथ साथ जो भीमसेनी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर के टुकड़े को घर के हर एक कोनों में अगर रखा जाए तो इससे भी नेगेटिव एनर्जीज का निवास होना बंद हो जाता है। तो भीमसेनी जो कपूर होता है, भीमसेनी कपूर को घर के हर एक कोनों में या फिर अलमारी के ऊपर, अलमारी के नीचे, आपके टीवी के साइड में, फ्रिज के साइड में यानी फ्रिज के बाहर साइड में या फिर नीचे, आपके किचन के हर एक कोने में, आपके बेड के नीचे, आपके मैट्रेस के नीचे अगर भीमसेनी कपूर रखा जाए तो ये जो भीमसेनी कपूर है नेगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन समय के साथ साथ भीमसेनी जो कपूर होता है वो गायब हो जाता है, यानी डिफ्यूज हो जाता है अपने आप में ही हवा में। तो बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा और जब भी आपको लगे कि इस कपूर को चेंज करने की अभी जरूरत है, नया कपूर रखने की जरूरत है, तो जगह जगह पे आप फिर से भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रख दीजिएगा। साथ ही ये तो घर के लिए मैंने बता दिया। और हाँ, फिटकिरी का जो टोटका है, फिटकिरी को भी कोने कोने में रखा जाता है। लेकिन अगर आप फिटकिरी रख रहे हो तो फिटकिरी को हर अमावस्या में चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि फिटकरी जो है वो नेगेटिविटी अपने आप ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कितने दिनों तक वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा? एक ना एक दिन अगर एक थैली में अगर आप चीजें भरते जाओगे तो वो थैली तो फट जाएगा। इसलिए जो फिटकिरी होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि समय के साथ साथ उसमें भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हर अमावस्या के दिन नए फिटकिरी का टुकड़ा रखना जरूरी होता है और पुराने फिटकिरी को टॉयलेट में या फिर नाले में आप उसे फ्लश कर सकते हो। ये तो मैंने छोटे मोटे रेमेडीज आपको बता दिया कि आप नेगेटिविटी को फिटकिरी से या फिर भीमसेनी कपूर से कैसे आप दूर कर सकते हो। लेकिन जो मानसिक अटैक जो आपको इंटरनली मिलता है, जो मेंटली मिलता है, उसको आप कैसे रिमूव करोगे या फिर आपके घर से कैसे इसको परमानेंटली रिमूव करोगे। तो इस मानसिक अटैक या फिर नेगेटिविटी को आप अपने बॉडी से, अपने ऑरा से और अपने घर से एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हो, और वो है ईश्वर के साथ कनेक्शन करके। और ईश्वर के साथ कनेक्शन आप कैसे करोगे? मंत्र जप से। माना जाता है कि हर दिन किसी भी इष्ट का, किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवताओं का कम से कम एक माला मंत्र जप करना ही चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों के पास समय की बहुत ही कमी होता है, इसलिए इस समय में मानसिक जप करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और लाभकारी भी होता है। तो इस समय में आपके जो भी इष्ट देवता है या फिर आपके जो फेवरेट भगवान जी है या फिर आप जिसको मानते हैं, उनके मंत्र को आप निरंतर मन में जप करते जाइए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मंत्र को, कोई भी मंत्र को आप लेके निरंतर उस मंत्र को मन ही मन जप करते जाइए। चाहे आप नहाए हुए हो, नहीं नहाए हुए हो, आप पीरियड्स में हो या फिर किसी भी सूतक या पातक काल में आप हो, निरंतर मंत्र को आप जप करते जाइए, सोते, बैठते, उठते, जागते, किसी भी समय में। और बीच बीच में मानसिक जप करते समय बीच बीच में क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम मंत्र जप कर रहे थे। तो ऐसे में कुछ नहीं होता है, आप मंत्र जप करते जाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम मंत्र जप कर रहे थे। तो ऐसे में भगवान जी दोष नहीं पकड़ते हैं, दोष नहीं देते हैं हमें। तब जब भी आपको याद आ जाए कि हाँ मैं तो ये मंत्र जप कर रहा था, तब उसी टाइम से वापस से आप मंत्र जप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे भी करके मंत्र जप करके, मानसिक मंत्र जप करके हम अपने ऑरा को मजबूत कर लेते हैं। और जब हमारा ऑरा मजबूत हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का मानसिक अटैक, मानसिक आक्रमण हम पे काम नहीं करेगा। साथ ही जो नमक होता है, नमक का पोछा घर में लगाना भी बहुत ही शुभ होता है, ये आप सभी लोग जानते हो। लेकिन नमक का पोछा लगाने के बाद फिर से साफ पानी से पोछा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि नमक का पोछा लगाने से हमारा जो घर का ऑरा है वो क्लीन हो जाता है। और जब ऑरा क्लीन हो जाता है
तब किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी तुरंत उस ऑरे को, साफ ऑरे को अटैक कर सकता है। इसीलिए नमक के पानी का पोछा लगाने के तुरंत बाद साफ पानी से फिर से पोछा लगाना जरूरी होता है। साथ ही नमक के पानी से नहाना भी ये बहुत ही असरदार होता है अगर आप अपने ऑरा को नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हो। लेकिन यही बात है कि अगर आप नमक के पानी से स्नान कर रहे हो, नहा रहे हो, तो लास्ट में साफ पानी से, साफ प्लेन पानी से फिर से एक बार नहाना जरूरी होता है। तो ये सब करके भी हम अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। साथ ही शनिवार और मंगलवार के दिन और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सुबह सुबह उठने के बाद आप पूरे घर में पीली सरसों को छिड़क दीजिए, घर के कोने कोने में। उसके लिए नहाना, ब्रश करना ये सब जरूरी नहीं होता है। सिर्फ आप उठिए बेड से, उठ के पीली सरसों को पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। उसके बाद कुछ देर उस सरसों को वहीं पे रख दीजिए, यानी जहां पे आपने छिड़काया है उसी तरह आप रहने दीजिए। उसके कुछ देर बाद, यानी जैसे कि 1 या 2 घंटे के बाद आप झाड़ू लगाइए घर में। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी सरसों अपने घर के कोने कोने में छिड़का था, सभी को आप बाहर निकाल दीजिए। और निकालने के बाद उन सरसों को एकत्रित करके आप नाले में या फिर टॉयलेट में उसे फ्लश कर सकते हो। इससे भी हमारे नेगेटिव जो एनर्जीज होता है वो हट जाता है। साथ ही सैटरडे, ट्यूसडे, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप अपने पूरे घर में गुगल और लोबान की धुनी कीजिए। लेकिन धुनी करने के समय आपके घर में जितने भी कबर्ड्स है, जितने भी ड्रॉयर्स है, सभी को 10 से 15 मिनट के लिए आप सभी को खुला रख दीजिए। और एक एक ड्रॉयर में, एक एक कबर्ड में गूगल की धुनी जा पहुंचे, आप इस तरीके से आप गूगल की धुनी घर में कीजिए। इससे भी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो कोसों दूर हमारे घर से भागता है। साथ ही मंत्र जप निरंतर करते रहिए। मंत्र जप जो है, मंत्र जप करना सभी रेमेडीज में से बहुत ज्यादा उत्तम और असरदार होता है, क्योंकि हम निरंतर अगर ईश्वर से कनेक्ट करते ही रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, काला जादू यानी ब्लैक मैजिक या फिर मानसिक आक्रमण हम पे असर नहीं करेगा। तो इस वीडियो को देख के अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।